पूजा अपने पिता हरी लाल के साथ रामपुर में रहती थी। पूजा की माँ नहीं थी तो उसके पिता चाहते थे कि उसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी कर दे, जिससे वह चिंता मुक्त हो जाए। पूजा बिटिया, मैं चाहता हूँ कि आने वाले मई के महीने में कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो तेरी शादी कर दूं। बिटिया बिटिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो तू बता, तू किसके सहारे रहेगी? पर पिताजी, मैं शादी कर लूंगी तो मेरे बचपन से कलेक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे तो आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है। पूजा बिटिया, तेरी माँ को गुजरे 4 साल हो गए। अगर वो जिंदा होती तो शायद यह सपना तेरा पूरा हो जाता। अब मैं अकेला पड़ गया हूँ बच्ची। अरे मेरी तबीयत का कोई नहीं पता, न जाने कब बुलावा आ जाए। तभी हरीलाल का एक मित्र आ जाता है। अरे हरीलाल, तूने मुझे वो अशोक लाल के लड़के के लिए बोला था ना? हाँ हाँ, मैं बात कर आया हूँ भाई, पर एक परेशानी है यार। लड़के देखा बिल्कुल भी नहीं है और वो मेहनती बहुत है भाई। वो अपनी हलवाई की दुकान चलाता है और वह पूरे परिवार की देखभाल करता है और लोग भी अच्छे हैं। ठीक है, तुम रिश्ते की बात कर ही दो भाई। सोभान लाल रिश्ते की बात करता है। पूजा की शादी अनिल से हो जाती है। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल आती है। बहू, हमारे यहाँ घूंघट थोड़ा नीचे करके ही लिया जाता है, सिर से घसक ना पाए। यह याद रहे, सुबह सुबह तुम्हारे ससुर जी को चाय पीने की आदत है तो तुम उससे पहले उठ जाया करो। बाकी इस घर के नियम कानून बाद में समझ में आ जाएंगे। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। आरती, अपनी भाभी को कमरे में छोड़ आ। चलो भाभी, मैं आपको कमरे में छोड़ आती हूँ। आरती पूजा को कमरे में छोड़कर चली जाती है। अनिल कमरे में आता है। देखो पूजा, तुम मेरी पत्नी हो। मैंने अग्नि के साथ फेरे लेते समय हमेशा सुख दुख में साथ देने की कसम खाई है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोल देना। अनिल का बिनमर स्वभाव देखकर पूजा को थोड़ी हिम्मत मिलती है। अगले दिन जैसे ही अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाती है। अरे ओ मदन लाल, वो जमीन तेरे पिता ने मेरे पिता को ही बेची थी। पूरे दाम चुका दिया था पिताजी ने। अब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है। पिताजी, आपकी चाय ले लीजिए। यहाँ रख दो, अभी पी लेता हूँ। और दरवाजा बाहर से बंद कर देना बहू। वो कमरे में आकर अनिल से पूछती है। सुनिए, वो पिताजी परेशान से लग रहे हैं। जमीन पर किसी ने कब्जा किया है क्या? हाँ पूजा, मेरे दादाजी ने एक जमीन खरीदी थी जिसके सारे पैसे दे चुके थे, मगर अब ना मेरे दादाजी रहे ना बेचने वाला उनका बेटा। इस बात के लिए पंगा डाल रहा है कि पैसे काम दिए थे दादाजी को झूठा साबित किया जा रहा है। पूजा घर के कामों में लग जाती है। अनिल अपनी दुकान पर चला जाता है। एक दिन अनिल अलमारी में से कुछ ढूंढ रहा था। अरे आरती मेरी एक हिसाब की किताब कहीं रखी थी, मिल नहीं रही, कहीं देखी तुमने? अनिल भैया, भाभी तो माँ के साथ मंदिर गई है। कोई नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ। चलो तुम अपना काम करो। अरे ये कॉपी कैसी? आरती से पूछता हूँ, कहीं गलती से नहीं रख दी मेरी अलमारी में। आरती इधर आ, ये कॉपी तेरी है क्या? मेरी अलमारी में रखी थी। नहीं भैया, ये तो किसी की डायरी लगती है। इसमें तो कुछ लिखा है। मैं कलेक्टर बनना चाहती थी, मेरा बचपन का सपना था। मैं बड़ी होकर कलेक्टर बनूं, पर पिताजी ने अपनी बीमारी के चलते मेरी शादी कर दी। मेरा कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। पूजा भैया, ये तो पूजा भाभी की डायरी है। भाभी कलेक्टर बनना चाहती है। क्या पूजा कलेक्टर बनना चाहती है? अनिल इसी सोच में डूब जाता है और पूजा कमरे में आती है।
पूजा, तुम्हारी डायरी मिली मुझे। तुमने बताया नहीं कि तुम कलेक्टर बनना चाहती हो। क्या बताती, आपको शादी के बाद पता ही नहीं चला, कब अपना सपना भूल गई। पूजा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सपना पूरा कराओ। मैं माँ पिताजी से इस बारे में बात करता हूँ। अनिल हिम्मत करके अपने माँ और पिता से बात करता है। ये तू क्या बोल रहा है अनिल? अब हम बहू को ये सब करने दे? यानी कि तू चाहता है कि तू कलेक्टर बहू बने? अनिल, हमारे समाज में बहुओं को ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। अनिल चाहता था कि वह पूजा का साथ दे, इसलिए उसने सोच। पूजा, तुम अपनी पढ़ाई करोगी और कलेक्टर बनोगी, चाहे मुझे किसी से भी बेर लेना पड़े। पर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? पूजा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा सपना आज से मेरा सपना है। हम माँ पिताजी को पता नहीं चलने देंगे। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पूरी करो। अनिल के कहने पर पूजा दोबारा पढ़ाई शुरू कर देती है। अनिल पूजा का बहुत साथ देता था। पूजा दिन भर घर का काम करती। रात में जब सब सो जाते तो वह पूरी रात पढ़ती थी। धीरे धीरे वक्त बीता। अनिल को फिक्र थी कि पूजा को कैसे परीक्षा देने भेजेगा। वह यही सोचता था, तभी उसे एक उपाय सोचा। माँ, मैं पूजा के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूमाऊं, आप कहो तो। हाँ, घुमा मैंने। कौन तेरे हाथ पकड़े है? जहाँ मर्जी अपनी पत्नी को ले जा। अनिल कमरे में आता है। वह पूजा से कहता है, पूजा, तुम सामान बांध लो। कहाँ जा रहे हैं ये मैं रास्ते में बताऊंगा। पिताजी, हम चलते हैं, हम लोग जल्द ही घर में जाएंगे। अनिल पूजा को लेकर उसके पिता के घर पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आप पूजा बिटिया, अचानक। मैं चाहता हूँ कि पूजा यही रहकर अपनी परीक्षा दे। पूजा अपने पिता को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी ने जरूर पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किया होगा, जो तुम जैसा देवता पति मिला है। अनिल और पूजा वही रहने लगते हैं। पूजा अपना सारा ध्यान परीक्षा में लगती है। अनिल तो एक हलवाई था, उसे खाना बनाना आता था, इसलिए वो पूजा के लिए खाना पिन बनाता था। ये देखकर पूजा की आंखें भी नम हो जाती थी। एक दिन पूजा परीक्षा देकर आ रही थी। ए भाई, ये तो अपने चौधरी की बहू लग रही है। हाँ यार, लग तो वही रही है। अरे उसके हाथों में कॉपी किताब है, वो तो स्कूल से आ रही है। क्या चक्कर है? चल चल, मालिक को बताते हैं, चल। ये लोग चौधरी के दुश्मन गगन लाल के आदमी थे, जिसकी चौधरी के जमीन की बहस चल रही है। वह जाकर गगन लाल को सब बता देते हैं। अच्छा, चौधरी की बहू अब पढ़ने निकली है। गगन लाल चौधरी को पूजा के प्रति भड़काता है। यह सुनकर चौधरी क्रोधित हो जाता है। कमला, हमारे पीठ पीछे अनिल क्या कर रहा है, ये मुझे गगन लाल ने बता दिया है। अरे तुम उसकी बातों पर विश्वास करने की जगह अनिल के पास फोन लगाओ। अनिल, अभी तू कहाँ है? पिताजी, मैं तो पूजा के साथ कुछ दिन घूमने निकल था। झूठ मत बोल, मुझे गगन लाल ने सब बता दिया है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है अभी। क्या अभी पूजा को लेकर घर आओ। अनिल पूजा के साथ घर आ जाता है। अनिल के पिता अनिल पर गुस्सा होते हैं। जब मैंने मना कर दिया था कि बहू कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करेगी, तो तूने इसे पढ़ने के लिए क्यों बोल? पिताजी, मैं पूजा का पति हूँ। इसके सुख दुख का साथी बनकर चलने का मैंने कसम ली थी। यदि ये पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, तो हम सबके लिए ये गार्ड की बात होगी। अनिल का यह व्यवहार पूजा की उम्मीदों को एक नई राह देता है। पूजा पूरी मेहनत से पढ़ाई पूरी करती है। अनिल के माता पिता ने उन दोनों से बात करना बंद कर दिया था। अनिल भैया, पूजा भाभी को कलेक्टर की उपाधि मिल रही है। इस एरिया की नई कलेक्टर घोषित होगी। अनिल, मैं चाहती हूँ इस सामान को लेने आप मेरे साथ चले। आप इस उपाधि के असली हकदार हैं। पूजा और अनिल अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने जाते हैं, पर वो दोनों मुंह फेर लेते हैं। पूजा, अनिल और आरती तीनों घर में चले जाते हैं
और शपथ ग्रहण करते हैं। पूजा को कलेक्टर की उपाधि मिल जाती है। पूजा के कलेक्टर बनने पर अनिल बहुत खुश था। पूजा अपनी नौकरी संभालने लगी।